अभी इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डीआरडीओ बोलते हैं हम, उसने एक डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है और उन्होंने इसको ओडिशा के अंदर एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है इनकी इंडिया की चंदीपुर ओडिशा के अंदर, वहां पे टेस्ट किया है। इस मिसाइल की खासियत क्या है कि ये इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही है। तो इंडिया की तरफ से एक लेजर फेंस की बात आ रही है, एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर स्वीट। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने कहा जी हम स्मार्ट बॉर्डर अनाउंस करने जा रहे हैं, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। देखिए इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। और दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी खबर, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सरहदी इलाकों पर हमला कर दिया है। बड़ी तादाद हलाक और जख्मी, इसकी तमाम तरह डिटेल्स। दुनिया में मजाक नहीं बन गया, मजाक नहीं है। कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। लबनान के जुनूब में एक पहाड़ है, पहाड़ पर एक कला है, उम्र इसकी 900 साल है और आज इसी किले पर इजरायली झंडा लहरा रहा है। उन्होंने कहा जी कि हम 6000 किलोमीटर स्ट्रेच पे बॉर्डर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, मल्टी लेड जो है वो होस्ट हुआ जहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा जी कि हम 6000 किलोमीटर स्ट्रेच पे बॉर्डर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, मल्टी लेड इलेक्ट्रॉनिक वॉर इंस्टॉल करने जा रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब वो समझते हैं कि वर्चुअली वो समझते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। जबरदस्त बात है, क्योंकि इंडिया तो बार बार कहता है ना जी पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होती है, ये होता है वो होता है, जो एक स्टाइल है वहां पे, और फिर उसको वो अपने समटाइम्स जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो उसके ऊपर भी हमने माजी में कई दफ़ा डिस्कशन की है। बहरहाल ये जो सवाल है कि Indians are going to do this, that is significant question। मेरी राय के अंदर, मेरी दानिस्त के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम है सारी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉल लगाना या मल्टी लेड ये अपरेटस जिसमें हाई रेजोल्यूशन स्मार्ट कैमरास होंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम होंगे जिसमें थर्मल इमेजिंग होगी जो कि सो ये इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है या इंटीरियर होम मिनिस्ट्री जो है, दे आर वर्किंग ऑन इट कि हम किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ें कर सकें, कि हम रोक सकें। बात करेंगे बड़ी एक अहम स्टेटमेंट आई है, प्लानिंग के मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनकी अभी हुकूमत है उनके सीनियर लोगों में से हैं ये एहसन इकबाल, डॉक्टर एहसन इकबाल। उन्होंने एक बयान दिया है और बड़ा क्रिटिसाइज किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और इसके साथ साथ एक तो ये हो रहा है और इसके साथ साथ आजकल बड़ी क्रिटिसिज्म शुरू हो गई है मिस्टर औरंगजेब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। हालांकि उनको रावलपिंडी और अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, और जब तक ये दो नहीं चाहेंगे उनको कोई हिला भी नहीं सकता। कोई कुछ भी बयान दे दे, कोई कहता है ये शाम से टोन होता है, कोई कहता है ये ऑफिस में पीते हैं, मतलब जो मुझे वो बातें बिल्कुल फजूल सी लगती है। उसकी वजह ये है कि मेरा मामला या मेरा मसला जो है वो कुछ और है। वो पी के बेहतर काम करें या बगैर पिए बेहतर काम करें, वो दोनों सूरतों में ज़रूरी है। बॉन्ड जारी किए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो कर्ज की एक शक्ल है, उधार की डेट्स की एक शक्ल